हिंदी में बोले तो इसे हम कोशिका बोलते हैं। ठीक है सर। आप जानते ही हो। तो शुरू से मैं बात करूँ स्टार्टिंग से, तो ये हो गई साहब सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाएंगे साहब? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम फॉर्म organ, and organ form organ system, and group of organ system form organism और body। और आप जानते ही हैं साहब, ऑर्गेनिज्म जो होता है क्या साहब? प्लांट हो सकता है ऑर्गेनिज्म, जीव जो है, बिल्कुल साहब ऑर्गेनिज्म एक प्लांट हो सकते हैं या प्लांट्स। क्या ऑर्गेनिज्म साहब माइक्रोब हो सकते हैं? बिल्कुल साहब ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स हो सकते हैं। क्या ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हो सकते हैं? बिल्कुल साहब ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो आज आप ऑर्गेनिज्म जो देख रहे हो, या फिर प्लांट्स, माइक्रोब्स, एनिमल्स जो भी आप देख पा रहे हो, ये ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। मोटा अगर मैं बोलूँ, मोटा मोटा बोलूँ, तो आप ऐसे समझो, प्लांट जिन्हें आप देख सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते, माइक्रोब्स जिन्हें आप देख ही नहीं सकते, एनिमल्स जिन्हें आप देख सकते हैं और चल भी सकते हैं। इज दैट क्लियर? वो जानवर होते हैं। अगर सेल के बारे में जानने के तरफ जाएं कि सेल आखिरकार है क्या, क्या है सेल, क्यों है सेल, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेल। तो सेल का जो मीन्स होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है स्मॉल रूम। सेल का मीन्स क्या होगा सर? स्मॉल रूम। अब स्मॉल रूम एक कंपैरेटिवली टर्म है। ठीक है। कंपैरेटिवली बोले तो किचन छोटा है एज कंपेयर रूम के। ठीक है। तो ये स्मॉल रूम। स्मॉल कितना स्मॉल? तो इसके अंदर भी अगर आप बताना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स, कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स, कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स, इतना छोटा। ठीक है। स्मॉल रूम, कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स। ठीक है। मधुमक्खी का जो छत्ता है उसके अंदर जो हेक्सागोनल शेप्स होती है, आपने देखा होगा अगर मधुमक्खी के छत्ते पे, तो आपने कैसी हेक्सागोनल शेप देखी होगी। उनके अंदर भी पोर्स होते हैं और उसे हम सेल, क्या बोलते हैं उसे हम? सेल। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल को और कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो जो जिंदगी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। दूसरा आता है, अगर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी या ऑर्गेनिज्म की आधारभूत इकाई जो है वो कौन है? सेल। क्या इसे और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एज वेल एज सब जगह पे लिविंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिविंग। और लिविंग कौन है? ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म कौन है? प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड एनिमल्स। क्लियर जी? क्या इससे छोटा कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ या लिविंग, जीने की सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन है? सेल। नेक्स्ट, अगर सर सेल ना होके सेल से भी कोई छोटा है या सेल से भी कोई अलग चीज है तो क्या वो लिविंग है? तो यहाँ पे आप नोट डाल के, ये इंपॉर्टेंट बात है, एनीथिंग, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, कोई भी चीज जो एक कंप्लीट सेल से छोटी है, वी कांट एंश्योर, कांट एंश्योर दैट इज लिविंग। हम बता नहीं सकते कि वो जिंदा है या नहीं, वो लिविंग है या नहीं। कोई भी चीज जो किससे छोटी है साहब? किससे छोटी है? सेल से। उसके बारे में आप बता सकते हो क्या वो लिविंग है या नहीं? नहीं बता सकते। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मैंने बोला इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स और मेड अप बाय सेल्स। क्या इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं? ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। सर सेल से कितनी सेल्स है, काउंटिंग क्या है? तो इसके बेसिस पे मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स।
पहला वो जो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स। एक वो जो किससे मिले हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने हुए एक सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलूंगा सामने में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब भी बात करूं मैं, जो किससे मिलकर बने हुए हैं, बहुत सारी सेल से, मेड अप बाय मैनी सेल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सर ये कैसे, एग्जांपल, एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो किंगडम मोनेरा सारा यूनिसेलुलर, किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ किंगडम? ठीक है, ये आपके जानने में नहीं, आप बस ऐसे लो, बैक्टीरिया वगैरह जितनी भी, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? यूनिसेलुलर, इसको ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, परफॉर्मिंग द essential function of, performing the essential function of life। इसे क्या बोला जाता है सर, सिंगल सेल, क्योंकि सिंगल सेल ही